दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे वीडियोकॉन के बारे में, जो कि भारत की उन सबसे पहली कंपनीज में से थी जो कि भारत में कलर टीवी बना रही थी। उस समय भारत में लोग टीवीज नहीं अफोर्ड कर पाते थे क्योंकि विदेशों से टीवी बन के भारत आती थी। यहां पे वीडियोकॉन ने भारत को अच्छा एक टीवी देखने का सपना पूरा किया था। लेकिन दोस्तों बाद में कुछ ऐसे स्कैम्स हुए, इनके एक्सपेंशंस हुए, जिस वजह से जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी थी वीडियोकॉन होम अप्लायंसेस में, वो मार्केट से फेल हो गई और बैंकरप्ट हो गई है आज की डेट में। तो इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो आपके लिए बहुत सारी बिजनेस की लर्निंग्स है, कैसे एक टॉप का ब्रांड मार्केट से बैंकरप्ट भी हो सकता है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं हम। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल और। तो दोस्तों ये बात शुरुआत होती है आजादी के बाद से, जब 1955 में नंदलाल धूत जी भारत में अपना एक शुगर मिल लगाते हैं। शुगर मिल इनका बहुत अच्छा चलने लगता है मार्केट में, और इसके बाद जब इनके तीनों बेटे बड़े होते हैं तो साल 1986 में इन्होंने एक नई कंपनी की शुरुआत करी, अध्यम ट्रेडिंग। इसमें इन्होंने अपने तीनों बेटों के साथ काम करना शुरू कर दिया था। बाद में इन्होंने ये रियलाइज किया कि इंडिया में लोग टीवी बहुत देखना चाहते हैं, और इंडिया में जो टीवीज हैं वो बाहर से मैन्युफैक्चर होकर आती हैं। कोई इंडियन टीवी का ब्रांड नहीं है कलर टीवी बनाने वाला। तो यहां पे इन्होंने सोचा कि हम भारत को वो सपना पूरा करेंगे कि हर घर में एक कलर टीवी हो। वीडियोकॉन यहां पे भारत के उन सबसे पहली कंपनीज में से एक थी जिन्हें कलर टीवी बनाने का लाइसेंस मिलता है, और इनका ऐसा सपना था कि भारत में वो हर साल 1 लाख से ज्यादा टीवी वो मैन्युफैक्चर करेंगे। साल 1991 में अध्यम ट्रेडिंग का नाम बदल के वीडियोकॉन कर दिया गया, और वीडियोकॉन अब कलर टीवी मार्केट का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका था भारत का, क्योंकि ये भारतीय कंपनी थी। ये सस्ते टीवी बना रहे थे, अफोर्डेबल बना रहे थे और बेहतर चीजें बना रहे थे, इसीलिए लोग इन्हें बहुत पसंद कर रहे थे। इन्होंने और चीजों में एक्सपेंड किया, जैसे कि ये एसी बनाना चालू कर दिया, इन्होंने रेफ्रिजरेटर बनाना चालू कर दिया। होम अप्लायंसेस के मार्केट में ये इंडिया के सबसे बड़े ब्रांड हो गए थे। कोई भी विदेशी ब्रांड इनको बीट नहीं कर सकता था उस समय। अपने होम अप्लायंसेस के नंबर 1 ब्रांड बनने के बाद इन्होंने सोचा कि ये कई और बिजनेसेस में ट्राई करेंगे। तो इन्होंने उस समय देखा कि ब्रेंट क्रूड का रेट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो इन्होंने ऑयल एंड गैस सेक्टर में जाने की सोची। और इसके बाद इन्होंने इस बिजनेस में जब एंटर किया, ऑयल एंड गैस का जो बिजनेस होता है उसमें बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। तो अभी तक इनका जो वीडियोकॉन का ब्रांड था वो टॉप ब्रांड था, और दूसरी चीज ये अलग सेक्टर में जा रहे थे, तो बैंक्स इनको बहुत तैयार थे लोन देने के लिए। तो इन्होंने कई सारे बैंकों से कई सारा लोन उठा लिया, और ये ऑयल एंड गैस के मार्केट में भी एंटर कर गए थे। इस मार्केट में भी इन्हें काफी सक्सेस मिली, और एक ये भारत के अब एस्टैब्लिश्ड ब्रांड हो चुके थे। इनका शुगर मिल भी बहुत अच्छा चल चुका था, ये होम अप्लायंसेस के भी मार्केट में टॉप पे आ चुके थे, अभी ऑयल एंड गैस के सेक्टर में भी बहुत अच्छा कर रहे थे। अब इन्होंने सोचा कि हम भारत में टाटा और अंबानी जैसे हम ब्रांड बन सकते हैं, जो कि हर एक सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो अब यहां पे इन्होंने और सारे सेक्शंस में एक्सपेंड करने का ट्राई किया, जैसे कि इन्होंने सेमीकंडक्टर के मार्केट में ये एंटर हुए, पावर के सेक्टर में एंटर हुए, इंश्योरेंस सेक्टर में आए, ये इन्होंने अपना ग्लास मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया, इन्होंने डीटीएच का काम शुरू किया, इन्होंने यहाँ पे रिटेल के बिजनेस में भी एंटर किया, और यहाँ पे ये टेलीकॉम सेक्टर में भी एंटर किए। टेलीकॉम सेक्टर में इन्होंने अपना बिडिंग लगाया और 21 सर्कल्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया, जिसमें इन्होंने 20 में इन्हें लाइसेंस मिल चुका था। अब यहाँ पे ये ब्रांड लोगों को लगा कि काफी ज्यादा मार्केट में बड़ा ब्रांड होता जा रहा है। अब इनको भी लग रहा था कि हमें सक्सेस तेजी से मिल रही है। इन बड़े सेक्टर्स में एंटर करने के बाद अब इन्हें कुछ ऐसी कंपनियां चाहिए थी जो कि मार्केट में वेल एस्टैब्लिश्ड हो। तो जैसा कि आज टाटा अपने सुपर ऐप के लिए कर रहा है, हमने एक वीडियो में अभी डिटेल में बात की है, वैसा ही इन्होंने उस समय भी करने की कोशिश किया। इन्होंने कई बड़े मार्केट में जो चेन्स एस्टैब्लिश थे वो सब खरीदना इन्होंने चालू कर दिया था। यहां पे इन्होंने प्लेनेट एम का चेन खरीद लिया, नेक्स्ट रिटेल इंडिया का चेन खरीद लिया था, इलेक्ट्रोलक्स इंडिया का चेन खरीद लिया, और डाइवो इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद दिया, जिनका मार्केट में एक बड़ा प्रेजेंस था। अब इससे इनको हर सेक्टर में एक्सपेंड करने में बहुत इजी हो जाता, क्योंकि ये बने बनाए चेन्स को अगर खरीद ले रहे हैं तो उनके पास एम्प्लॉयज भी हो जाएंगे, प्रोडक्ट भी हो जाएंगे, एक पूरा मार्केट भी इनके पास आ जाएगा, जो काम आज टाटा सुपर ऐप कर रहा है। लेकिन दोस्तों टाटा और इनके में एक ये अंतर है कि टाटा कई सालों से बड़ा ब्रांड है, और ये मार्केट से पैसे उठा के ये इन ब्रांड्स को खरीदते जा रहे थे, ये डिफरेंस है। वीडियोकॉन यहां पे आईपीएल की टीम्स भी खरीदने को सोच रहा था, और उन्होंने पुणे की टीम को खरीदने की कोशिश की, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो खरीद नहीं सके। साल 2008 तक वीडियोकॉन हर साल करीब 800 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट अर्न कर रही थी, और अगर हम 2008 का इनका अगर टोटल रेवेन्यू देखने की कोशिश करें तो वो था करीब 9,753 करोड़, और वही इनका प्रॉफिट था 854 करोड़। इसके बाद इतनी अच्छी सक्सेस के बाद इन्होंने सोचा कि अब हम फोन्स के भी मार्केट में एंटर करते हैं, और इसके बाद यहाँ पे वीडियोकॉन ने कुछ अपने छोटे फोन्स मार्केट में लॉन्च किए, कम रेंज के। शुरुआत में ये सिर्फ एफएम रेडियो और बेसिक फीचर्स के साथ फोन मार्केट में लॉन्च कर रहे थे, जो कि एक स्टार्टिंग सक्सेस इनको दिख रहा था। इसके बाद इन्होंने इंडिया से कुछ अच्छे इंजीनियर्स हायर किए, जिसके साथ मिलकर इन्होंने अपने नए स्मार्टफोन्स मार्केट में बनाना चालू कर दिया था।
दोस्तों अगर हम आज के डेट में हायरिंग का पूरा प्रोसेस देखें तो वो कोविड के बाद बिल्कुल पूरी तरह से बदल गया है। लेकिन मार्केट को एक चीज जरूर समझ में इस समय आ गई है कि इस समय कोई भी कंपनी किसी भी अच्छे स्किल वाले पर्सन को हायर कर सकती है और उसके साथ वो रिमोटली कहीं भी बैठ के काम कर सकता है। और वही अगर हम इंडिया में आज के डेट में कुछ बड़ी कंपनीज को देखें तो वो आपके स्किल के बेसिस पे आप हायरिंग कर रही है। आप में जितनी अच्छी स्किल है उतनी बड़ी कंपनी आपको जरूर हायर कर लेगी। और इसी के लिए दोस्तों आज हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी का रीलेवल। इसके थ्रू आप एग्जाम देके आप अपनी स्किल्स को प्रूव कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको कुछ बड़ी कंपनीज जॉब के लिए हायर कर सकती हैं। इसमें ना ही कोई रिज्यूमे, एक्सपीरियंस और डिग्री की जरूरत है। यहाँ पे आपको सिंपली एग्जाम देना है और कुछ बड़ी कंपनियां जैसे कि हो गया स्विगी हो गया, फोन पे हो गया, क्रेड हो गया, ओला, पेटीएम जैसी 200 से ज्यादा कंपनीज यहाँ पे आपको हायर करने के लिए बैठी हैं आपके स्किल्स के बेसिस पे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है और इसके थ्रू आप 10 से ज्यादा जो इंडिया में अलग अलग तरह की जॉब्स होती हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो एचआर हो गया या प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया या वेब डेवलपमेंट हो गया, सेल्स हो गया। इस तरह से बहुत तरीके की जॉब्स के लिए आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और रीलेवल के एग्जाम के थ्रू आप इन सभी कंपनीज के लिए कितनी भी बार आप चाहे एग्जाम ये दे सकते हैं, आप बिल्कुल एलिजिबल है। ऐसा ऑफलाइन एग्जाम्स में नहीं होता है, वो एक बार आपने दिया 3-4 महीने तक आप वो एग्जाम नहीं दे सकते हैं। रीलेवल ने अभी तक करीब 16 करोड़ से ज्यादा तक के जॉब्स इन्होंने प्रोवाइड किया है भारत में। और अगर हम बात करें कि फरवरी के महीने में ये हर दिन इन्होंने 15 लाख से भी ज्यादा की इन्होंने जॉब्स प्रोवाइड की हैं। रीलेवल का एग्जाम में सबसे बड़ी बात है कि आप इंडिया में कहीं भी बैठ के आप इस एग्जाम को आराम से ऑनलाइन दे सकते हैं। पहले इनका क्राइटेरिया 700 का था, अब वो 500 कर दिया है। अब जॉब मिलना थोड़ा ज्यादा इजी हो चुका है। और इसके साथ ही आप अपने टेस्ट का डेट आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कहीं इंटरव्यू देने जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। अब जहां है आपको वहीं से आपको इजीली हायर किया जा सकता है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और दोस्तों फायदे की बात बस इतनी ही नहीं है, यहाँ पे रीलेवल अपने हर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए गुडीज भी भेजा करता है हर महीने। और अगर बात करें कि ये हर महीने टॉप 3 अपने कैंडिडेट्स को ये एप्पल के प्रोडक्ट्स भी दिया करते हैं प्राइस के रूप में। तो दोस्तों आप बस एक स्टेप दूर है, आप इसको जाके साइन अप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या फ्रेशर हो, आप इजिली जाके जॉब देख के आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। दोस्तों हम जब जॉब के लिए अप्लाई करते थे इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद, तो उस समय ये प्रोसेस ऑनलाइन इतना ईजी नहीं था, रीलेवल जैसे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। लेकिन आज के डेट में ये सारी चीजें अवेलेबल है, तो आप जाइए और इसका फायदा उठाइए। तो दोस्तों आइए अब स्टोरी में हम वापस चलते हैं। तो कुछ बड़े इंजीनियर्स हायर करने के बाद वीडियोकॉन ने यहाँ पे 2011 के साल में 7 नए तरह के स्मार्टफोन्स मार्केट में लॉन्च किए थे। इसके बाद साल 2015 में इन्होंने एक अपना नया फोन लॉन्च किया जिसका नाम था Infinium Z51 Plus। और इसके बाद इन्होंने वीडियोकॉन क्यूब 3 V5290 भी इंडिया में लॉन्च किया। लेकिन दोस्तों इनका फोन का मार्केट कुछ अच्छा नहीं चला और इनको इस मार्केट से करीब 600 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका था। तो दोस्तों 2008 तक जो वीडियोकॉन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, अब उसके दिन बुरे होने लगे थे, क्योंकि साल 2013 के बाद इंडिया में जो क्रूड का जो प्राइस था वो लगातार अब गिरता जा रहा था। तो यहां पे अब क्या हुआ कि वीडियोकॉन को लॉसेस होने चालू हो गए थे मार्केट में। अब इनको रेगुलर जो क्रूड के प्राइस में लॉस हो रहे थे। अब 2012 में इनके साथ अगली चीज ये हुई कि जो टेलीकॉम का स्पेक्ट्रम प्रोवाइड किया गया था सारी कंपनीज को, वो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था। आपको 2G घोटाला जरूर याद होगा उसके बाद। तो यहाँ पे इनको अब दूसरा झटका लग चुका था। और वही अगर हम बात करें जो इनका 80% रेवेन्यू होम अप्लायंसेस से आ रहे थे, अब इन्होंने जो नए नए सेक्टर्स में एंट्री किया था, इसकी वजह से अब इनका जो मार्केट था वो एलजी और सैमसंग जैसी कंपनियों ने उस मार्केट को ले लिया था। तो अब इनके पास वहां पे भी मोनोपोली नहीं बची थी। अब उस मार्केट से भी इनको ज्यादा पैसे नहीं आ रहे थे। यहाँ पे वीडियोकॉन अपनी नंबर 1 पोजीशन खो चुका था और अब यहाँ पे इनका डेट बढ़ता जा रहा था और इनका प्रॉफिट लगातार कम होता जा रहा था। काफी ज्यादा डेट बढ़ने के बाद इन्होंने सोचा कि हम कुछ कंपनियों को और कुछ अपने एसेट्स को हम बेच देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अपने कुछ डीमर्जर्स किए, जैसे कि इन्होंने अपना जो डीटीएच का बिजनेस था वो डिश टीवी को इन्होंने बेच दिया। वहीं अगर हम बात करें इन्होंने अपना गैस फील्ड के कुछ ओनरशिप भी मार्केट में बेच दिए और इनका जो पूरा टेलीकॉम का बिजनेस था वो उठा के इन्होंने एयरटेल को बेच दिया। इन्हें लगा था कि इससे डेट खत्म हो जाएगा, लेकिन दोस्तों डेट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे पैसे मार्केट से उठा लिए थे। ये दोस्तों वही हाल हो रहा था जैसा कि हमने बिग बाजार की जर्नी में भी बात किया। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे एक बड़ा स्कैम सामने आता है। साल 2018 में एक विसल ब्लोअर ने कंप्लेन किया कि आईसीआईसीआई बैंक ने करीब 1875 करोड़ का जो लोन वीडियोकॉन को दिया है वो बिल्कुल गलत तरीके से दिया गया है। उसमें जो तरीके अपनाए जाते हैं वो नहीं किया गया है। जब इसकी दोस्तों जांच हुई इसके बाद तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि उस समय के जो सीईओ थी चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक के, उन्होंने जो वीडियोकॉन की कंपनी थी उनको लोन दिया था और वो इस बेसिस पे दिया था कि चंदा कोचर के जो हस्बैंड है उनकी कंपनी में वीडियोकॉन इन्वेस्ट करने वाली है। तो ये एक बड़ा स्कैम मार्केट में सामने आया और तीनों पार्टीज के खिलाफ अब जांच चलने शुरू हो गई थी। और यहां पे दोस्तों अब ये कंपनी हो चुकी थी वीडियोकॉन पूरी तरह से बैंकरप्ट और करीब 88,000 करोड़ का
इनका बैंक्रप्सी पूरी फाइल हुई थी। ये वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्रप्सी थी दोस्तों भारत की। और दोस्तों आज के डेट में भी गवर्नमेंट के जितने लॉसेज हुए, जितने बैंकों को लॉस हुए, वो सब कुछ गवर्नमेंट निकालने की अभी भी कोशिश कर रही है। तो दोस्तों अगर हम इस बिजनेस में समझने की कोशिश करें सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी, तो वो ये है कि एक टाइम में ये इंडिया के सबसे बड़े होम अप्लायंसेस के ब्रांड हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को दूसरे बिजनेसेस में एक्सपेंड करने की कोशिश किया। इनको लगा कि ऑयल एंड गैस में तो बहुत पैसा है, तो इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट वहीं छोड़ दिया। दोस्तों इनको अपना इलेक्ट्रॉनिक्स में मोनोपोली बनाए रखनी चाहिए थी, जो कि इनको छोड़ने के बाद एलजी और सैमसंग ने वो मार्केट पूरी तरह से कवर कर लिया, और अब ये ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो दोस्तों आपका जो भी स्टैब्लिश बिजनेस है, आप उसको ऑटो पायलट मोड पे ले जाने के बाद ही आप किसी भी नए बिजनेस में आप एक्सपेंड करने की कोशिश करिए। दोस्तों आपने क्या सीखा इस बिजनेस में, और आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए, जहां पे हम मैं और आप डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि रेगुलर वीडियो तो आती ही रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से।